एक विशिष्ट धनुष धारण करने से कोई योद्धा अजय या अमर नहीं हो जाता। यह उस योद्धा का कौशल है जो उसे अजय बनाता है। एक धनुष जीत सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि उसको धारण करने वाले का कौशल ये सुनिश्चित करता है कि उसे विजय मिलेगी या नहीं। पर फिर भी कई ऐसे दिव्य धनुष थे जिनकी प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन दिव्य धनुषों से दिव्य अस्त्र छोड़े जाते होंगे तो वह किस प्रकार का संहार करते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही अति शक्तिशाली धनुषों के बारे में बताएंगे। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कृपया हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति और m.sharma13 को फॉलो जरूर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 5, रौद्र धनुष। यह धनुष बलराम जी का था। हालांकि बलराम जी युद्ध में अधिकतर समय अपने भुजा बल और अपने हल का ही प्रयोग किया करते थे, पर यह एक शक्तिशाली धनुष था। बाद में इस धनुष को बलराम जी ने अभिमन्यु को आशीर्वाद स्वरूप दिया था। अभिमन्यु ने जो पराक्रम चक्रव्यूह के भीतर एवं उससे पहले भी दिखाया था वो हम सब जानते हैं, जब बड़े बड़े कौरव योद्धाओं को उसने अकेले ही परास्त कर दिया था। नंबर 4, विजय धनुष। इस दिव्य धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के लिए किया था। इंद्रदेव ने इसका उपयोग कर कई युद्ध जीते थे। देवराज इंद्र के बाद ये धनुष परशुराम जी को मिला था। महाभारत में ये भी उल्लेख है कि एक विजय धनुष रुक्मिणी के भाई रुक्मी के पास भी था। विजय धनुष निस्संदेह एक शक्तिशाली धनुष था। हर बार जब इस धनुष पर मंत्रों का जप करके बाण को रखकर निशाना साधा जाता था तो उस बाण की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। इसकी प्रत्यंचा से जब बाण छूटता था तो यह एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन ही ये कर्ण के साथ देखा गया था। धनुष लाके कर्ण खुद बोलते हैं कि ये विजय धनुष है जो मुझे परशुराम जी ने दिया था और ये अर्जुन के गांडीव से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नंबर 3, गांडीव धनुष। गांडीव धनुष मूलतः ब्रह्मा जी का धनुष है। ब्रह्मा जी से ये धनुष भगवान शिव को मिला और उनके पास ये धनुष 1000 वर्षों तक रहा। उसके बाद ये धनुष प्रजापति को मिला। प्रजापति के बाद ये धनुष शक्र और शक्र के बाद ये धनुष सोमदेव को मिला। सोमदेव के बाद इसका संचालन वरुण देव ने किया। वरुण देव बाद ये धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ। गांडीव धनुष खांडव वन दहन से पहले अर्जुन को अग्नि देव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था और इसी धनुष को धारण करके ही अर्जुन गांडीव धारी कहलाए। गांडीव धनुष की 100 से अधिक प्रत्यंचाएं थी और इसके 2 वक्र थे। साधारण पुरुषों के लिए इस धनुष को उठा पाना भी असंभव था क्योंकि ये काफी भारी था। इसकी प्रत्यंचा की टंकार ही भयंकर गर्जना उत्पन्न करती थी जिससे शत्रु भयभीत हो उठते थे। नंबर 2, शारंग एवं शिव धनुष। वाल्मीकि रामायण बाल कांड सर्ग 75 के अनुसार देवों की देखरेख में विश्वकर्मा जी ने 2 धनुषों का निर्माण किया था। उन देवों ने एक धनुष भगवान शिव को दिया था। उसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर और उनकी नगरी को ध्वस्त किया था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने त्रिपुरासुर वध के उद्देश्य से ही किया था। इसको कोई स्पष्ट नाम नहीं दिया गया है। वाल्मीकि जी ने इसे शिव धनुष कहकर ही संबोधित किया था। दूसरा धनुष देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। इसी कारण इसे विष्णु धनुष या शारंग धनुष भी कहा जाता है। परशुराम जी जब तपस्या के लिए निकल रहे थे तो वह अपना विष्णु धनुष जो उनको उनके पिता जमदग्नि ऋषि से प्राप्त हुआ था, उस धनुष को वे श्री राम को ही देकर चले गए थे, जो बाद में वरुण देव को दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के एक और वृतांत के अनुसार पंचवटी आश्रम में महर्षि अगस्त्य से भी प्रभु राम को एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था। वो धनुष भी भगवान विष्णु का ही था। अगस्त्य ऋषि श्री राम को इस धनुष का महत्व बताते हुए कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ने इस धनुष से कई शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था और इस धनुष का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। और यह हो सकता है कि जो विष्णु धनुष श्री राम ने वरुण देव को दिया था, अंततः वही इंद्रदेव द्वारा अगस्त्य ऋषि को दिया गया था, जिसे अगस्त्य जी ने प्रभु राम को प्रदान किया था।
शारंग धनुष शिव धनुष के समान ही शक्तिशाली था और दोनों ही अविनाशी और शत्रुओं का संहार कर उनके गढ़ पर विजय सुनिश्चित करते थे। भगवान विष्णु के तीनों अवतारों परशुराम जी, श्री राम और श्री कृष्ण ने शारंग धनुष धारण किया था। नंबर 1, पिनाक धनुष। यह भगवान शिव का धनुष है। इसी को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहलाते हैं। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक कुल विनाश या प्रलय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भगवान शिव का मूल धनुष है और इस धनुष को वह सदैव अपने साथ ही रखते हैं। पिनाक धनुष का उपयोग कर उन्होंने कई दैत्यों एवं राक्षसों का वध किया था। अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव ने पिनाक धनुष ही धारण कर रखा था और धनुष से छूट रहे बाणों का अर्जुन अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर पाए थे। हालांकि भगवान शिव को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी धनुष की आवश्यकता नहीं है। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 290 के अनुसार पिनाक धनुष का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने ही किया था। व्यक्तिगत तौर पर हम पिनाक एवं शारंग धनुष दोनों को एक समान ही शक्तिशाली मानते हैं। ऐसे हमने एक और वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कौन से योद्धा के पास कौन सा धनुष था, पर शक्तिशाली धनुषों की सूची में हमें विस्तार से इन 5 धनुषों के बारे में ही जानकारी मिल पाई। और अगर आप बाकी धनुषों के बारे में विस्तार से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में रेफरेंस लिंक जरूर भेजिए, हम आगे उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए, हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।